ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद भारत देश में पहुंच गई है एक और खतरनाक बीमारी। जी हाँ, बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 14 राज्यों में हुई बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि। केंद्र सरकार की टीम कर रही है प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। जी हाँ, और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई हजार मुर्गियों को मारने का दिया है आदेश। लगभग सभी राज्यों में संक्रमण के मिल चुके हैं संकेत। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की बर्ड फ्लू जो है वो कोरोना वायरस से भी हो सकता है ज्यादा घातक और खतरनाक। सरकार ने दी है भयंकर चेतावनी। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों की मृत पक्षियों की ड्रोन से जारी तलाश, मुर्गियों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि, पोल्ट्री उत्पाद पर सरकार ने बना दी है रोक। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि बर्ड फ्लू के बढ़ते कहर के मद्देनजर अंडे और चिकन सप्लाई पर लगी रोक, 10 किलोमीटर तक का एरिया हुआ अलर्ट पर। और इसी के साथ दोस्तों कौवे बगुलों के साथ मुर्गियों को मारने का आदेश जारी कर दिया है सरकार की तरफ से। दोस्तों कई राज्यों में सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है और उसके बाद चिड़ियाघरों में दोस्तों यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है, लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। लगभग हर राज्य में महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों मात्र 2 जिलों में 2000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का आदेश। अच्छा, वहीं चिड़ियाघर में पहुंचा बर्ड फ्लू, उल्लू और कबूतर में संक्रमण की पुष्टि, तुरंत प्रभाव से चिड़ियाघर हो चुका है बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो बर्ड फ्लू नामक बीमारी है ना, वो कोरोना वायरस से भी लगभग 14 गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी है और इससे संक्रमण होने के पश्चात दोस्तों मरने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर कि बर्ड फ्लू किस तरह से है खतरनाक है, किस तरह से ये बीमारी फैल सकती है, दोस्तों आपको चपेट में ले सकती है, कैसे आपको रखनी है सावधानी, इसके लक्षण क्या क्या है और दोस्तों बचाव के उपचार क्या क्या है। तो एक एक करते हुए जानेंगे दोस्तों यहाँ पर बर्ड फ्लू को लेकर तमाम तरह की जो बड़ी खबरें आ रही है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस निकल कर आ रही है उनके अपडेट्स की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 14 राज्यों में हुई है बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि। केंद्र सरकार की टीम ने कर दिया है जारी अलर्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 14 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि दोस्तों बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। और वहीं 5 राज्यों में पोल्ट्री बर्ड में संक्रमण की पुष्टि करी है, जबकि 9 अन्य राज्यों में कौवे या फिर प्रवासी पक्षी जंगली पक्षियों में यह पाया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोस्तों सभी राज्य सरकारें स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी अपनी तैयारी जो पूरी कर ले। और यहाँ पर इस महामारी को लेकर विज्ञान का भी अध्ययन किया है और टीम अब इस प्रकोप से प्रभावित अन्य स्थानों का दौरा कर रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और इसी के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों शहर से बाहर से लाए गए चिकन के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मुर्गियां हो गई, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अंडे वगैरह हो गए, उन सभी के ऊपर रोक लगा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ। और हाँ, ग्राहकों को अंडा आधारित व्यंजन, जो आमलेट वगैरह अंडों से जो कुछ भी यहाँ पर व्यंजन बनाते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। पोल्ट्री के मांस के ऊपर रोक लगा दी गई है और इससे संबंधित अन्य उत्पाद परोसे जाने पर रेस्टोरेंट और होटल के मालिकों को रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अगर दोस्तों कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता है तो होटल मालिक या फिर रेस्टोरेंट मालिक पर कार्यवाही की जाएगी। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आखिर क्या है बर्ड फ्लू वायरस। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझे तो बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों में फैलने वाला एक फ्लू है और ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। वैसे तो दोस्तों ये जो वायरस है ना, वो पक्षियों में फैलता है, लेकिन पक्षियों से होते हुए ये अन्य जानवर और मनुष्यों में भी उतना ही खतरा पैदा कर सकता है जितना पक्षियों को। और दोस्तों आपको पता होगा कि लगभग हर राज्य में हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। किसी भी पक्षी की मौत होती है ना, तो दोस्तों उसकी मौत के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको लैब में भेजा जाता है और साइंटिस्ट जो है उसका परीक्षण करते हैं, फिर यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के बाद आंकड़े निकालते हैं कि बर्ड फ्लू पॉजिटिव है या नहीं। दोस्तों साल 1997 में ही इस बीमारी को देखा गया था, लेकिन उसके बाद में दोस्तों ये जो बीमारी है ना, इसका असर कुछ कम हो गया था। लेकिन 2021 के आते आते तो दोस्तों ये बीमारी जो है ना बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से फैल गई। बर्ड फ्लू वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर H5N1 के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे ज्यादा कॉमन और खतरनाक है। बर्ड फ्लू के बारे में एक जरूरी बात यह है जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि यह कोई कृत्रिम वायरस नहीं है, मतलब कि यह मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है। पक्षियों में यह अपने आप प्रकृति के हिसाब से फैलती है दोस्तों, एक पक्षी के बाद में दूसरे पक्षियों में संक्रमण के हिसाब से आ जाती है। H5N1 नाम के जो वायरस है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। चलिए जानते हैं दोस्तों कि पक्षियों में बर्ड फ्लू होने के क्या क्या कारण है और दोस्तों पक्षियों से इंसान में जो यह वायरस फैलता है ना, उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको किस तरह से बचाव करना चाहिए और इसके इलाज के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जानते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर यानी कि पिकॉक, ऑप्शन बी तोता यानी कि पैरट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब
जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री किया जा रहा है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, पक्षियों में बर्ड फ्लू होने के क्या क्या कारण होते हैं और बर्ड फ्लू किस तरह से फैलता है। आपको बता दें, बर्ड फ्लू एक वायरस इंफेक्शन है जो कि एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू वायरस जो है इसका सबसे जानलेवा स्ट्रेन जो है वो H5N1 है और दोस्तों इससे संक्रमित होने के बाद पक्षी की मौत हो जाती है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में फैलता है। पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों पक्षी के मल के द्वारा, दूसरा है नाक के स्राव के द्वारा, मुंह की लाव के द्वारा या फिर आंखों से निकलने वाले पानी के द्वारा। इन सभी के टच में अगर अपन आते हैं या दोस्तों अपन डायरेक्टली पक्षियों के पालतू जानवरों के अगर संपर्क में रहते हैं, पक्षियों के संपर्क में रहते हैं या फिर उनकी देखभाल का काम करते हैं तो दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस के अपन भी चपेट में आ सकते हैं। अच्छा, इंसान में बर्ड फ्लू वायरस अगर पॉजिटिव पुष्टि हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दें, यह भी एक फ्लू है जो कि दोस्तों जैसे स्वाइन फ्लू या फिर अन्य कोई भी फ्लू होता है ना, उसी तरह से सामान्य फ्लू दूसरे फ्लू की तरह ही काम करता है, जो कि अन्य फ्लू की तरह हमारे फेफड़े, गले, नाक को प्रभावित करती है। बर्ड फ्लू से दोस्तों संक्रमित होने पर किसी व्यक्ति में इसके जो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं ना, वो दोस्तों लगभग 2 से लेकर 8 दिनों में दिखने लगते हैं। अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या है तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण होता है गले में खराश आना, गले में दर्द होना या फिर सूजन होना, छींक आना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी, आंखों में संक्रमण होना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, खांसी, सर दर्द, डायरिया, थकावट, गले में कफ होना या फिर पेट दर्द के साथ पेट खराब होना। कुल मिलाकर आप सीधे तौर पर किसी संक्रमित जीवित या फिर मृत पक्षी या फिर संक्रमित पोल्ट्री फार्म के संपर्क में आते हैं तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो मात्र 48 घंटों के अंदर अंदर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये बीमारी जो है जानलेवा हो सकती है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक इंसान से यह बीमारी जो है दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। अच्छा, बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए तो दोस्तों हो सके दिन में जितनी बार हो सके ना उतनी बार दोस्तों अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। साबुन अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। बार बार दोस्तों आपको अपना मुंह, नाक या फिर आंख को टच नहीं करना है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है। विशेष रूप से उन जगहों पर नहीं जाए जहाँ पर जीवित या मृत पक्षी पाए जाते हैं। संक्रमित या मृत पक्षियों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। पोल्ट्री फार्म में अगर आप जा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर घर से बाहर भी अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य रूप से करें। तो इस तरह से आप कुछ सावधानी रख के दोस्तों बर्ड फ्लू के रोग में समाधान कर सकते हैं, दोस्तों इससे बच सकते हैं। अच्छा, क्या बर्ड फ्लू का इलाज उपलब्ध है यानी कि वैक्सीन उपलब्ध है? दोस्तों आज सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बर्ड फ्लू की वैक्सीन है या नहीं। तो आपको बता दें कि इसकी वैक्सीन बनी जरूर है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी फिलहाल दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हाँ, बर्ड फ्लू के बारे में दोस्तों आशंका जरूर जताई जा रही है कि इसे जल्दी ही काबू में कर लिया जाएगा, नहीं तो कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको सावधानी रखनी है, भूल कर भी लापरवाही नहीं करनी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार बर्ड फ्लू के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।